ये मेरे पास एक लैपटॉप है जिसमें देखिए यहाँ पर वाटर डैमेज है, यहाँ पे कई यहाँ पर जो है ना पानी गया हुआ है। इससे तो हम बनाएंगे, वाटर डैमेज है इसको भी रिपेयर करेंगे। तो अभी यहाँ पर एक ये लैपटॉप हो गया मेरे पास। आप बताइए कौन सा ठीक करूं मैं। एक ये है, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी देखना होगा। यहाँ पे दो लैपटॉप और है, लेकिन हमको अभी तो फिलहाल यहाँ मदरबोर्ड का देखना है। तो एक मदरबोर्ड का केस ये, एक मदरबोर्ड का केस ये, और ये एक डेल का, इसका जो है यूएसबी जो है ना, इसके एक भी यूएसबी काम नहीं करते। लैपटॉप को क्या करेंगे कि पावर बटन दबा के F12 दबाएंगे और बूटेबल पेन ड्राइव लगाएंगे ना, इसके अंदर F12 दबाएंगे, बूटेबल पेन ड्राइव लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है बूट का ऑप्शन नहीं आता है पेन ड्राइव का। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ड्राइवर का इशू नहीं है, ना ही विंडोज का इशू, इसके अंदर प्रॉब्लम है मदरबोर्ड से। ठीक है, तो ये एक केस है अपने पास। चलिए, जस्ट ये आया है लैपटॉप, तो मैं इसको चार्जर लगाता हूँ, इसका डीसी जैक लगाता हूँ, डेल का है। तो अभी यहाँ पर मैं इसको लगा देता और देखता हूँ। देखो, ये मेंबर वीडियो है। ठीक है, अब मेंबर वीडियो में कैसा है ना कि यहाँ पर जो बंदे हैं वो सारे बंदे जो है स्पेशली सीखने के लिए आए हैं। कोई भी ऐसा पैसा देता है ना, फालतू का पैसा नहीं देता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीखने वाले बंदे स्पेशली आते हैं। तो यहाँ पर मेंबर वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप लोग पे करे हो सीखने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब जहाँ पर मेरे को मजा भी आएगा क्योंकि लोग कम है और जो लोग हैं यहाँ पर वो सीखने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा सीखे। ठीक है, चलो। तो यहाँ ग्लव्स पहन लिया ताकि अगर वोल्टेज डालता हूँ मैं तो मेरे हाथ के थ्रू कहीं और भी दिक्कत ना है, इसलिए मैं ग्लव्स पहन लिया। और आप लोग भी ग्लव्स पहनिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसमें इशू क्या है। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूँ। मैंने अभी तक इसको देखा नहीं, जस्ट ये आया है बोर्ड। मैं यहाँ पर चार्जर लगाता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पर मैं जैसे चार्जर लगाया, अभी मैं वापस निकालता हूँ। अब यह 0 है। ठीक है, कभी कभी भी ध्यान दीजिए, डीसी मशीन का जो रीडिंग है ना उस पर फोकस कीजिएगा दोस्त। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मैं जैसे डीसी मशीन लगा रहा हूँ, आप कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, आपका कमेंट में जब देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाँ कोई देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डीसी मशीन मैंने लगाया, डीसी मशीन लगाने के बाद हमारा एम्पियर देखिए कितना है, 0.032 आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या क्या वोल्ट बना होगा, हमारा विन सेक्शन बन गया होगा। ठीक है, हमारा विन सेक्शन बन गया होगा। 3 वोल्ट 5 वोल्ट का जो एलडीओ है, एलडीओ भी बन गया होगा। ठीक है, और मेन जो कॉइल का 3 वोल्ट और 5 वोल्ट है, मेरे ख्याल से वो भी बन गया होगा। ठीक है, इतना तो हम देख लिया। अभी जैसे मैं पावर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर अगर ये बढ़ता है, ठीक है, कंटिन्यू बढ़ के मतलब एम्पियर बढ़ता है, तो समझ जाइए कि यहाँ पर हमारा आरटीसी सेक्शन भी ओके होगा। ठीक है, तो अभी आप कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, आप लोग रुकिएगा नहीं, कमेंट करते रहेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग एक्टिव हो अभी, क्योंकि यहाँ कमेंट में देखूंगा तभी समझ में आएगा कि आप लोग हैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ पर पावर बटन दबाता हूँ और देखता हूँ इसका कंडीशन क्या है। इसको मैं पावर बटन दबाया, एम्पियर हमारा बढ़ गया। मतलब ये जो केस है ये मेरे ख्याल से नो डिस्प्ले में गिना जाएगा। ठीक है, ये नो डिस्प्ले में गिना जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एलईडी ग्लो कर रहा है। मैं यहाँ थोड़ा स्लो स्लो ले जा रहा हूँ और ये भी साथ में बोले भी जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो हिसाब से एक इंजीनियर रिपेयर करता है वैसा यहाँ पर। अब यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है, उसको हमें काउंट करना है। इसका एरर हम हमारे बोर्ड में क्या दिक्कत है ये एरर से मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे को दिखा रहा है, फिर से काउंट करेंगे। 1 2 1 1 2 1 1 2 2 ऑरेंज 1 व्हाइट 1 2 1, मतलब 2 ऑरेंज और 1 व्हाइट। तो बड़ा मसला लग रहा है। ओ भाई साहब, ये देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सीपीयू फेलर का दिखा रहा है। क्या हमारा सीपीयू खराब हो गया है, क्या हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि ये सीपीयू मतलब काफी आगे प्रॉब्लम है। हमारा 3 वोल्ट विन सेक्शन ये सब के आगे ही प्रॉब्लम है ना, सीपीयू रिलेटेड इशू है। ठीक है, तो अब हम फिर से आते हैं वापस बोर्ड पे। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर अगर मैं इसको घुमाऊं इस तरफ जो है, यहाँ पे ज्यादा कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कंपोनेंट नहीं है और मैं इसको इस तरफ घुमाता हूँ, यहाँ पर सारे कंपोनेंट ज्यादातर लगे हुए। ठीक है, अब इसका विन सेक्शन हम ढूंढना है। विन सेक्शन हम कैसे ढूंढ लेंगे, जैसे कि अभी यहाँ देखिए, न्यू यूजर जो है उनको मैं समझाता हूँ। अब इसका पॉजिटिव पिन पे मैं यहाँ पे टच करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है, हमारा 19.4 वोल्ट आ रहा है। अब जस्ट मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से मैं सीएलआर नहीं टच करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर, जैसे ये कोर सेक्शन है, कोर सेक्शन के जो ये मॉसफेट का फर्स्ट मॉसफेट का जो इधर का मॉसफेट है ना, इस पे मैं टच करूँ तो यहाँ पर अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए 19.42 आ रहा है। अगर यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं तो 19.42 आ रहा है, और अगर मैं कनेक्टर पे रखूं तो यहाँ पर 19.45 आ रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, विन सेक्शन ओके है। इस कंडीशन में अगर जैसे कि यहाँ पर मैं टच करता हूँ 19.4 आ रहा है, और यहाँ पे जैसे मैं बोर्ड के अंदर टच करता हूँ विन सेक्शन के आगे, और यहाँ पे
19 हो रहा है, 18.5 हो रहा है बिना पावर बटन दबाए है। पावर बटन दबाऊंगा तो गिरेगा, बिना पावर बटन दबाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा विंड सेक्शन ओके नहीं होगा। उस कंडीशन में हमको विंड सेक्शन चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा ओके है, विंड सेक्शन ओके है, क्योंकि प्रॉपर जो कनेक्टर का जो वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा ये विंड सेक्शन ओके। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 3 वोल्ट 5 वोल्ट हमारा है ना, वो तो रहेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि कोर बन रहा है तो सारा होगा। देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया, और ये हमारा कोयल कौन सा है, इस पे मैं टच करता हूँ तो यहाँ पर अभी वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक कोयल है, इस पे मैं टच करता हूँ तो यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। और यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये बैटरी का वोल्ट है, बैटरी लगेगा तभी हमारा एम्पियर जो है सॉरी वोल्टेज जो है बढ़ेगा। अब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है 0.3 आ रहा है। बैटरी लगेगा तो ये जो कॉइल है ये बैटरी कनेक्टर के पास है ना, देखिए 5 वोल्ट भी मिल गया। ये 5 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 3 वोल्ट यहाँ पर है और 5 वोल्ट जो यहाँ दे दिया है, ठीक है। हमारा 5 वोल्ट भी मिल गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस पे टच करता हूँ इस कॉइल पे, तो यहाँ पे वोल्ट नहीं बन रहा है, मतलब ये हमारे सीपीयू के लिए होगा। हम जब पावर बटन दबाएंगे तभी जाके यहाँ पे वोल्टेज बनेगा। तो हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे इस कॉइल पे कोई वोल्ट नहीं है, ठीक है। और कहीं कॉइल है क्या, और कहीं नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पर पीछे साइड देखते हैं, पीछे साइड तो कॉइल ही नहीं है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कॉइल ही नहीं, ठीक है। बस इतना ही कॉइल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं एकदम हुनर वाला लेकर नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं एकदम बिगनर बन के ही कर रहा हूँ काम, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पावर बटन दबाऊंगा, जैसे कि वो भाई ने बोले ना वोल्टेज चेक करो, तो वो हिसाब से मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक कर। अभी एक चीज और है, यहाँ पर मैं बायोस पे रखता हूँ, ठीक है। बायोस पे हमको एलडीओ मालूम पड़ेगा। देखिए अगर बायस पे एलडीओ वोल्ट आ रहा है तो एलडीओ मालूम पड़ेगा, अगर मेन वोल्ट है तो मेन वोल्ट आएगा। जैसे कि इसका पिन नंबर कौन सा है, यहाँ पर इस पे टच करता हूँ, ये देखिए 3 वोल्ट आ रहा है, तो बायस पे वोल्टेज आ रहा है, मतलब इसके अंदर ईसी होगा, क्योंकि ये आयो जो है ना ये प्रोग्रामेबल नहीं है, ठीक है। आयो जो है, अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये आयो प्रोग्रामेबल नहीं है, इसलिए क्या किया है, इसके अंदर जो है ईसी दिया होगा, एक में ईसी होगा, एक में मेन बायोस होगा, ठीक है। चलो, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे चार्जर को निकाल दूंगा। अब हम क्या करेंगे, अपने स्टेप पे आएंगे। हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, एलडीओ बन रहा है, ठीक है। इतना हमारा यहाँ पर पावर बटन दबाने पे बन रहा है, और पावर बटन दबाने के बाद हमारे सारे कॉइल पे वोल्ट बनेगा। ये देखिए, अब मैं एक बार आपको वो भी दिखा दूं, ठीक है। अभी यहाँ पे पावर बटन दबाया और वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 600 हो गया है हमारा। अब यहाँ पर देखिए सारी जगह वोल्ट बनेगा। मैं इस पे टच करता हूँ तो ये देखिए 1.8 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और मैं इस पे टच करता हूँ प्रोब को, तो यहाँ देखिए हमारे सीपीयू के लिए, मतलब ये सीपीयू के लिए बना रहा है, ठीक है। ये 5 वोल्ट है हमारा, और यहाँ पे वोल्ट नहीं बन रहा था इस कॉइल पे, इस पे मैं टच करता हूँ तो यहाँ देखिए 1.2 वोल्ट हमारा जो उसका रैम के लिए वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे रैम के लिए वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। अब हम इस पे ज्यादा नहीं आएंगे। इस स्कीमेटिक्स का यूज करके हमने यहाँ पर सारे वोल्टेज चेक कर लिए, फिर भी हमारा जो है लैपटॉप जो है ऑन नहीं हुआ। सब चीज हमने यहाँ पर बोर्ड में देख लिए हैं, सारा वोल्टेज यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो जैसे कि हमारे जो भाई लोग हैं जो कहते हैं कि सर सारा वोल्ट बन रहा है, तो सारा वोल्ट फाइनल कब होगा पता है, जब आप ऑल सिस्टम पावर ओके चेक कर लेते हैं। वो सारी चीजें जब आप चेक कर लेते हैं उसके बाद कुछ चीजें बच जाती है, जैसे कि क्लॉक बच जाता है, तो हमको क्लॉक भी चेक करना है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, बायोस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें 2 बायोस है। एक बायोस जो है हमारा ये है 64, यहाँ आपको दिख रहा है 64, मतलब ये हमारा 8 MB है। और यहाँ अगर हम देखें तो 128 लिखा हुआ है, तो ये हमारा कितना हो गया 16 MB। तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा वाला जो रहेगा उसी के अंदर क्या होगा, हमारा ईसी होगा, ठीक है, ईसी बायोस। और उसके बाद बड़ा वाला बायोस जो है उसके अंदर जो होगा हमारा मेन बायोस रीजन, ये हमारा ईसी रीजन इसके अंदर होगा, बायोस रीजन इसके बाद। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों को प्रोग्राम कर देंगे, ठीक है, दोनों को हम करेंगे प्रोग्राम। तो चलिए देख लेते हैं हम प्रोग्राम करके, क्या लगता है हमारे बायोस से हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हो अभी फिलहाल, तो हाँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या बायोस से हो जाएगा, चांस लगता है। जहां तक का अगर हम देखें, हमारा जो इसी रीजन है, इसी रीजन जो है वो ओके होगा। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी रीजन से हमारा क्या हो रहा है, लैपटॉप ऑन हो रहा है। इसी रीजन ओके होने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, लैपटॉप जो है वो ऑन हो रहा है। तो मेरे मुझे लगता है बायोस रीजन में इशू रहेगा। मैं इसी को बायोस कर रहा हूँ, देखते हैं अगर इससे नहीं होता है तो हम आगे का स्टेप लेंगे। तो यहाँ पर तो ऐसे हमारी जो है लग चुकी है, इसको एक बार फिनिशिंग में बिठा दूं, ये 100% ओके। अगर जिससे इससे नहीं
नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, नेट से डाउनलोड करके जो है इसको प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो कभी भी ध्यान दीजिए, हम कोई भी जो है लैपटॉप रिपेयर करते हैं तो उसे स्टेप से रिपेयर करें। बीच में हाथ डालोगे तो कोई जो पार्ट जो है जहाँ पे प्रॉब्लम वो छूट गया आपसे तो आप फिर डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर आपसे जो है वो बनेगा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। चलिए, तो मैं इसमें अभी चार्जर लगाता हूँ, देखते हैं कि हमारा फिर आगे का स्टेप लेंगे हम। अभी यहाँ फिर से अभी 32 आ रहा है। अब यहाँ पे पावर बटन दबा तो अभी ये देखिए कुछ हलचल हो रही है। हाँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलईडी चेंज हुआ और वहाँ पे हमारा एम्पियर चेंज हुआ, एरर चेंज हुआ। देखिए कितना आ रहा है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ये एरर आपको बताता हूँ क्या है। मेरे ख्याल से हमारा जो लैपटॉप है वो बन चुका है आई थिंक। हाँ, यहाँ पे दिखा रहा है एलसीडी डिस्प्ले फेलियर। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे जो एरर कोड आ रहा है, पता है ये क्या है? ये हमारा जो डिस्प्ले का कनेक्टर है ना वो लगा नहीं है और हमारा एम्पियर भी चेंज है। डिस्प्ले का कनेक्टर लगेगा तो ये एरर हटेगा और हमारा डिस्प्ले आ जाएगा। ये मैं 100% बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैंने देखिए यहाँ पर बायोस मारा, एरर कोड चेंज हुआ, मतलब हमारा डिस्प्ले जो है आ चुका है। मतलब डिस्प्ले आएगा, 100% आएगा, 101% आएगा दोस्तों। तो मैंने कब बायोस मारा? हो सकता है कि एक बंदा कॉइल वोल्टेज चेक करके बायोस मार दिया और उसका डिस्प्ले आ गया। तो ये कैसे होता है मालूम क्या? ये समझो कि हमने तुक्का मारे। क्या हमारे तुक्का? क्या हमारे तुक्का? हमने कॉइल चेक किए, वोल्टेज सारा बन रहा है और फिर मैंने बायोस मार दिया और डिस्प्ले आ गया। तो ये तुक्केबाजी, मतलब हमने प्रॉब्लम ढूंढे नहीं, अंदाजे से ही उसको सही कर दी। और यहाँ पर जो आपने देखे हो, आज मैंने क्या क्या वोल्टेज चेक किया, फिर मैं जाकर मैं बायोस मारा। आप समझ रहे हो, मैंने जितने भी मतलब ऑल सिस्टम पावर गुड है ना, रन ओके, ऑल पावर, जितने भी सिग्नल से वोल्टेजेस है वो सारे मैंने पावर गुड वगैरह चेक करके, ऑल सिस्टम पावर गुड वगैरह चेक करके फिर मैंने बायोस मारा। तो हमने यहाँ पर स्टेप्स के थ्रू बोर्ड को रिपेयर किए। ठीक है, और जो डायरेक्ट बायोस मारता है वो अंदाजे से बना लेता है। दोस्तों, ये बोर्ड तो हमारा बन चुका है और इसमें काफी समय गया है। ठीक है, नो डिस्प्ले केस इसलिए मैं कहता हूँ कि नो डिस्प्ले केस में बहुत टाइम जाता है। नो पावर केस में हम थोड़े में ही ठीक कर लेते हैं, लेकिन नो डिस्प्ले केस में हम बोलते हैं ना समंदर है, वो पूरा चेक करना पड़ता है, एक एक बूंद चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो आज तो काफी टाइम चले गया इस बोर्ड में। ठीक है, और भी मुझे लैपटॉप वगैरह देखना है, फटाफट उसे बनाना है। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी और लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है, इस लाइव स्ट्रीम को पूरे लोग नहीं देख रहे, खाली जो पेड मेंबर है वही लोग देख रहे हैं। तो अगला क्लास ऐसे ही लाऊं, खाली पेड मेंबर के लिए या फिर पब्लिक के लिए भी साथ लेकर आऊं, आप पे छोड़ता हूं। अंकित भाई, बायोस प्रोग्रामर जो होता है ना वो कोई भी खरीद लो। सस्ता वाला खरीदोगे तो थोड़ा दिक्कत देगा, मिडल रेंज वाला खरीदोगे तो कम दिक्कत देगा, और एकदम ही महंगा वाला खरीदोगे तो वो दिक्कत बहुत 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 कम देगा। ठीक है, फर्मवेयर पे जो काम करते हैं ना, इस उनके पास ये रहता है। ठीक है, ये बहुत पुरानी कंपनी और बेस्ट है। जैसा मैं अभी स्टेप बताया हूँ वैसे आप फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।